हेलो एवरीवन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में एक ये पिक्चर भी पूछा जाता है और इसमें आपको लिखना होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में कि वृक्षों के क्या महत्व हैं। तो जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उनको भी हमको डेवलप करते जाना है। चूँकि टाइटल दिया ही हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो वो आप लिख देंगे। अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं जो भी दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले के वीडियो में भी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के 3 सेंटेंस आप ज़रूर याद करके रख लेंगे कि नेचर हैज़ गिवन अस मैनी इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स। प्रकृति ने हमें बहुत ही अमूल्य उपहार दिए हैं। ट्रीज़ आर वन अमंग देम, और ट्रीज़ उनमें से एक हैं। दे कीप आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं। ये 3 सेंटेंस होने के बाद में अब हम चलते हैं जो हमें पॉइंट दिए हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये वाला जो पॉइंट है कि एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब कार्बन, ये भी दिया हुआ है एंड कार्बन, तो ये आ जाएगा। एब्जॉर्ब लिख दिया है हमने, जबकि यहाँ पर स्टोर लिखना था, तो आप इसको स्टोर भी लिख सकते हैं। अब सेकंड दिया है प्रोवाइड यूज़फुल वुड एंड मेडिसिन, तो ये भी लिख देते हैं हम कि दे प्रोवाइड यूज़फुल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स, यानी ये क्या करते हैं कि ये हमें लकड़ी भी देते हैं और दवाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी देते हैं। अगला है दे प्रोवाइड ग्रीनरी ब्यूटी एंड पीस, ये आपका थर्ड में लिखा हुआ है, वो हम लिख देंगे कि वो हमें हरियाली भी देते हैं, खूबसूरती देते हैं, शांति देते हैं। और इसमें जब हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में सबसे जो नीचे दिया हुआ है कि इसकी जो ग्रीन लीव्स है, जी लीव्स लिखा गया है ये, तो आप ये जी हटा देना और लिख देना कि इसकी जो लीव्स होती हैं और जो ट्रीज़ होते हैं, मतलब जो पत्तियाँ या पेड़ ये जो सूख जाते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के लिए एक खाद के रूप में काम में आते हैं। अब राइट साइड में भी देखते जाएंगे हम। राइट साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ है रूट्स के बारे में, तो इनकी जो रूट्स होती हैं स्टेबलाइज सॉइल एंड स्टॉप सॉइल लॉस एंड फ्लडिंग। इनकी जो जड़ होती है वो क्या करती हैं कि ये बांध के रखती हैं मिट्टी को, और उसके कारण मिट्टी का कटाव रुकता है और बाढ़ भी नहीं आती है। अगला भी इसी में ही दिया हुआ है, दे आर अ फिजिकल बैरियर ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स ऑफ नॉइज एंड डस्ट। ये क्या करते हैं कि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, चाहे वो नॉइज़ के पॉल्यूशन हो या डस्ट के पॉल्यूशन हो, धूल वगैरह के, तो उनको सबको भी रुकावट बनते हैं। यानी वो प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकते हैं। और ये सेंटर में जो लिखा हुआ है दे प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये जो हमारा वन्य जीवन है, वन्य जीवों के लिए फूड उपलब्ध कराते हैं, शेल्टर देते हैं, और उनका घर होता है, ये उनका प्राकृतिक आवास होता है। हैबिटेट मीन्स मतलब उनका आवास ही होता है ये। तो ये जो भी चीज़ें थी वो हमने सब कवर कर ली, और लास्ट में फिर हम लिख देंगे वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला पिक्चर कंपोजिशन आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।